आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। कंपनी निर्माण के किस स्तर पर उसे सेबी से संपर्क करना होता है। तो अब हम ये जान लेते हैं कि कंपनी का जब निर्माण होता है तो किस स्तर पर कंपनी को सेबी से संपर्क करना होता है, अर्थात सेबी के पास जाना होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सेबी का अर्थ क्या होता है। तो सेबी अर्थात जिसे हम SEBI कह सकते हैं, इसका अर्थ होता है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। बोर्ड क्या कहलाती है? सेबी कहलाती है। तो इसका अब हम विस्तार से अर्थ जान लेंगे कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड का कार्य क्या होता है। तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड क्या निवेशकों के हित के लिए बनाई जाती है। तो ये एक साधारण सी संस्था होती है जो सार्वजनिक क्षेत्रों के द्वारा सार्वजनिक कंपनी होती है जो पूंजी विभाजन एवं नियंत्रण करने तथा अंशों के क्रय विक्रय और स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी गतिविधियां होती है उन सभी का नियंत्रण करने के लिए बनाई जाती है। तो बहुत ही साधारण सी भाषा में हम सभी जानते हैं कि कंपनियां क्या करती हैं, अंशों का आवंटन करती है तथा अंशों और ऋण पत्रों का आवंटन करती है। तो उन सभी गतिविधियों को करने के लिए जो मुख्य जो एक कर्मचारी होता है, मुख्य जो संस्था होती है वो कौन होती है? सेबी होती है, क्योंकि ये ध्यान देती है कि कौन सी कंपनी किस समय कौन सी प्रतिभूतियों का आवंटन कर रही है तथा जो निवेशक हैं उस कंपनी में जो पैसा लगा रहे हैं वो उनके पैसे सुरक्षित है कि नहीं, ये सभी की जांच कौन करता है? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के द्वारा किया जाता है। तो इसका हम अर्थ जान लेते हैं। सेबी का अर्थ होता है यह एक ऐसी संस्था होती है, यह एक संस्था है जिसका निर्माण सार्वजनिक कंपनी सार्वजनिक कंपनियों के पूंजी विभाजन पर नियंत्रण करने तथा अंशों के क्रय विक्रय और स्टॉक एक्सचेंज की गतिविधियों पर नियंत्रण करने के लिए ही किया जाता है। को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। तो ये क्या हो गया? एक सेबी एक ऐसी संस्था हो गई जो सार्वजनिक कंपनियों की पूंजी विभाजन
पर नियंत्रण तथा अंशों के क्रय विक्रय और स्टॉक एक्सचेंज की जितनी भी गतिविधियां होती हैं उन सभी पे नियंत्रण करने के लिए बनाई जाती है। और इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इनका मुख्य उद्देश्य होता है अपने निवेशकों के हित की रक्षा करना तथा इनका मुख्य उद्देश्य निवेशकों के हित की रक्षा करना है। ठीक है, तो इनका मुख्य उद्देश्य होता है निवेशकों के हित की रक्षा करना कि उनके जहाँ पे भी पैसे लगाए जा रहे हैं जिस भी कंपनी में वो सुरक्षित है कि नहीं। अब हम ये जान लेते हैं कि एक कंपनी निर्माण के समय किस स्तर पर सेबी की आवश्यकता होती है या कंपनी को क्यों सेबी के पास जाना होता है। तो बहुत ही साधारण सी भाषा में एक कंपनी तभी अपने अंशों का आवंटन कर सकती है, अपने ऋण पत्रों का आवंटन कर सकती है जब वो अपने सेबी के साथ अपने जो भी निर्गमन का अनुमोदन करवा ले, अर्थात अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले सेबी के पास जाके कि अब से वो अपने जितने भी ऋण पत्र है और अंश है उन सब का क्या करेगी, निर्माण करेगी या निर्गमन करेगी। तो उन सभी कार्यों का जब वो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा लेती है और सेबी को पता चल जाता है कि हाँ ये एक रजिस्टर्ड कंपनी है और ये जो है जितने भी कार्य करेगी अंशों के क्रय विक्रय से रिलेटेड वो सारे क्या होंगे, सही होंगे, अच्छे प्रकार से ही होंगे, तभी वो क्या करेगी, उसे आगे कार्य करने के लिए अनुमति देती है। तो सार्वजनिक जब कंपनी होती है, जब कंपनी किस स्तर पर जाती है सेबी के पास, हम देख लेते हैं अब इसके बारे में भी। कंपनी निर्माण के स्तर पर कंपनी का सेबी के से संपर्क करना तभी होता है जब वो कंपनी निर्माण के समय वह सेबी से संपर्क करती है, संपर्क करती है क्योंकि जो सार्वजनिक कंपनी है, सार्वजनिक कंपनी की दशा में क्या होता है, जब किसी भी कंपनी को पूंजी की अभिदान करना होता है तो वो कहाँ पे जाता है, वो जाती है अपने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड से अंशों के निर्गमन की अनुमोदन करवाने के लिए। तो क्या करने जाता है, ये सेबी के पास जाते हैं। कंपनी का निर्माण के समय वो सेबी से संपर्क करती है क्योंकि कंपनी को अपने अंशों का आवंटन करना होता है तथा वह सबसे पहले भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के पास जाती है। बोर्ड से अंशों के निर्गमन का
अनुमोदन कराना होता है, तभी जाके इनको अनुमति मिलती है इन कंपनियों की वो अपने जो अंशों का निर्गमन कर सकते हैं। इसके बाद ही क्या कर सकते हैं ये? इसके बाद ही कोई कंपनी जनता से धन जुटा सकती है जब तक वो वहां जाके अपना पंजीकृत नहीं कराएगी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के पास, तब तक वो क्या कर सकती है? जनता से धन नहीं उठा सकती है। और इसके द्वारा क्या होता है? इसके द्वारा निवेशकों को हित मिलता है, निवेशकों को सुरक्षा मिल जाती है, निवेशकों के हितों की रक्षा होती है। तो हमें साफ पता चल गया कि एक कंपनी को अपने अंशों का निर्गमन कराने के लिए ही सेबी के पास जाना होता है, अर्थात अपना पंजीकरण कराना होता है कि वो अब अपने अंशों को आवंटन करेगी, अर्थात निर्गमन करेगी। और एक सेबी तब उसी कंपनी को अपना अनुमति देती है जिसे वो लगता है कि वो अपने जो भी अंशधारक हैं उन सभी को क्या करेगी? अच्छे से उनके कार्य सभी कर सकेगी। और जितने भी देख रेख करना हो अंशों से संबंधित कि कितने क्रय विक्रय अंशों के हुए हैं तथा उनकी जितनी भी स्टॉक एक्सचेंज की गतिविधियां होंगी, इन सभी का नियंत्रण कौन करता है? हमारा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के द्वारा ही किया जाता है। और एक कंपनी अपने रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, अंशों के रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ही भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के पास जाती है तथा अपने अंशों का अनुमोदन करवा पाती है। तो ये इसके मुख्य कार्य हो गए। अपने अंशों का निर्गमन करने के लिए ही एक कंपनी जाती है सेबी के पास, अर्थात भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के पास। तो ये इसका अर्थ हुआ। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।